हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। सो आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने और एंड में लाइक ज़रूर करें। और जितने भी मेरे नए फ्रेंड्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और एंड में लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। ESIC योजना में 8.21 लाख नए नामांकन। मार्च 2020 में ESIC द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में लगभग 8.21 लाख नए सदस्य शामिल हुए, जबकि फरवरी 2020 में यह 11.83 लाख हुआ था। यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैरोल डेटा से पता चला। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी एक रिपोर्ट का हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-19 के दौरान ESIC के साथ नए ग्राहकों का सकल नामांकन 1.49 करोड़ था। नेक्स्ट, IRSDC में 24% हिस्सेदारी हासिल करेगा RITES रेट्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य करने वाली कंपनी में 24% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया है। सरकार द्वारा लॉकडाउन नियमों में ढील देने के बाद रेट्स ने अपने अधिकांश कार्यालयों और परियोजना स्थलों पर परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। इसने अपनी क्षमता से आधे से अधिक हासिल कर लिया है और आगे भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन। भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है कि ताकि अनुमोदित प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक किया जा सके। पैनल का उद्देश्य इन उपायों को पहचानना और संस्थागत बनाना है। समिति वर्तमान दवा नियामक प्रणाली का अध्ययन करेगी और सुधारों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट, एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने किया एक नीति का अनावरण। एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने एक अभिनव ऐप आधारित मोटर ओडी फ्लोटर नीति एडलवाइस स्विच की शुरुआत की घोषणा की है। यह ड्राइवर आधारित मोटर बीमा पॉलिसी एडाई के नियामक सैंडबॉक्स के तहत लॉन्च की गई है। यह वाहन मालिकों को उपयोग के आधार पर अपने मोटर बीमा को चालू और बंद करने की अनुमति देता है और एक ही नीति के तहत कई वाहनों को शामिल करता है। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम के साथ करार किया। मारुति सुजुकी इंडिया ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह खुदरा खरीदारों को अनुकूलित ऑटो खुदरा वित्तपोषण समाधान प्रदान करेगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में कहा कि नए समाधान बाय नाउ पे लेटर ऑफर का उद्देश्य ग्राहकों को आसान वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, कॉग्निजेंट COO अपना पद छोड़ेंगे। कॉग्निजेंट के COO श्रीनिवासन विराधावाचार्य अपना पद छोड़ रहे हैं। वह कंपनी के उन वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हो रहे हैं जिन्होंने अप्रैल 2019 में ब्रायन हम्फ्रीज के CEO के रूप में आने के बाद कंपनी छोड़ दी थी। कॉग्निजेंट में 2 दशक से दिग्गज विराधावाचार्य ने कॉर्पोरेट सुरक्षा, वैश्विक IT और बिक्री और संचालन सहित कई भूमिकाएं निभाई और वे अगस्त 2020 तक संगठन में बने रहेंगे। नेक्स्ट, मोहित गुप्ता जोमेटो के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत।
जोमेटो ने अपने खाद्य वितरण व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित गुप्ता को सह संस्थापक बनाकर उन्हें पदोन्नत किया। वह पहले अपने खाद्य वितरण व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे थे। गुप्ता जोमेटो के अन्य संस्थापक गौरव गुप्ता और गुंजन पाटीदार के साथ शामिल हो गए हैं। उनकी कार्यकारी क्षमताओं में गौरव गुप्ता मुख्य परिचालन अधिकारी और पाटीदार मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं। नेक्स्ट, नोवालेड एक ड्रग पर परीक्षण शुरू करेगा। पुणे स्थित दवा खोज अनुसंधान कंपनी नोवालेड मध्यम रूप से बीमारी कोविड-19 रोगियों को ठीक करने के लिए एक परजीवी दवा की प्रभावशीलता का अध्ययन करेगी। टाटा कैपिटल समर्थित कंपनी नए उपचारों के लिए मौजूदा दवाओं की खोज करने के लिए कम्प्यूटेशनल मॉडल का उपयोग करती है। भारत में नोवालेड ट्रायल के लिए 6 केंद्रों पर 100 रोगियों को भर्ती कर रहा है। नेक्स्ट, फार्मा रिटेल मार्केट अप्रैल में 12% कम हुआ। राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण घरेलू फार्मा खुदरा बाजार में 3 साल में सबसे तेज गिरावट आई है, जिसमें अप्रैल 2020 में 12% की गिरावट है। जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद से यह पहला साल दर साल गिरावट है। मार्च में जब लॉकडाउन बस शुरू हुआ था, फार्मा की वृद्धि में 7% की गिरावट आई थी, जबकि 12 महीने का वृद्धि दर 8.6% YoY था। नेक्स्ट, बलवीर सिंह दोसांझ का निधन। 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक बलवीर सिंह दोसांझ का मई 2020 में निधन हो गया। उन्हें बलबीर सिंह सीनियर के रूप में जाना जाता था। 1948-1956 तक ओलंपिक में भारतीय पक्ष के एक प्रमुख सदस्य बलबीर सिंह कप्तान भी थे और उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड्स में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, अरीज अडूरिज ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। अरीज अडूरिज ने फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। डॉक्टरों द्वारा हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की सलाह के बाद उन्होंने निर्णय लिया। अडूरिज, जिन्होंने स्पेनिश क्लब वलाडोलिड, मैलोर्का और वेलेंसिया के लिए खेला, 172 गोल के साथ क्लब के छठे सबसे बड़े स्कोरर के रूप में छोड़ रहे हैं। वह फ्रांस में 2016 यूरोपीय चैंपियनशिप में स्पेन के दस्ते के सदस्य थे। नेक्स्ट, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित टीका। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक टीका को अब पुणे के नायडू अस्पताल में आयुर्वेदिक सूत्र के साथ कोविड-19 रोगियों पर परीक्षण किया जा रहा है। इसे अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनेक्स की मदद से विकसित किया गया है। सीरम पुनः संयोजक बीसीजी वैक्सीन के चरण 3 का परीक्षण कर रहा है। कोरोना वायरस सकारात्मक रोगियों की देखभाल के लिए नायडू अस्पताल पुणे में चिन्हित पहली सुविधा थी। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री ने 4 लाख रुपए की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष की तहत दी जाएगी। राज्य में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में सकारात्मक मामलों की संख्या 2574 हो गई है। 1859 का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया के 2749 एथलीट को 30,000 रुपये का पुरस्कार। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में जेब भत्ते के रूप में 30,000 रुपये जमा किए हैं।
कुल राशि 8.25 करोड़ रुपए थी। धनराशि एथलीटों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। मई 2020 के अंत तक शेष 144 एथलीटों को धनराशि दी जाएगी, जिससे कुल 2,893 एथलीटों को जेब भत्ता मिलेगा। नेक्स्ट, सितंबर 2020 से पुनः शुरू होगी हुनर हाट। कोरोना महामारी के कारण लगभग 5 महीनों के अंतराल के बाद हुनर हाट सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ फिर से शुरू हो गई है। हुनर हाट देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों का सशक्तिकरण एक्सचेंज बन गया है। लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए से नो टू पैनिक, यस टू प्रिकॉशंस की थीम के साथ एक विशेष जहान भी मंडप होगा। नेक्स्ट, संगीता ढींगरा डीएसडीआरसी की अध्यक्ष। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण उप आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सहगल, जो जून 2020 में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति होने वाले हैं, जल्द ही अपना नया पद संभालेंगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। नेक्स्ट, प्रकाश जावड़ेकर ने एक कार्यक्रम शुरू किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनबीए यूएनडीपी भारत की जैव विविधता सरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के पास दुनिया की कुल भूमि का 2.5% हिस्सा है। 16% मानव और पशु आबादी भी है। तब भी देश ने अभी भी दुनिया के जैव विविधता का लगभग 8% संरक्षित कर रखा है। उन्होंने यूएनईपी लुप्तप्राय प्रजाति अभियान का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट, एमपी के मुख्यमंत्री द्वारा श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। श्रम सिद्धि अभियान के तहत जॉब कार्ड न होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को काम प्रदान किया जाएगा और कुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और कुशल मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट, जेमी हैम्पटन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 24 जेमी हैम्पटन ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। हैम्पटन ने अपने पेशेवर टेनिस कैरियर के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ खिताब जीते। हालांकि पिछले 5 वर्षों में कई चोटों के साथ 2014 और 2015 में 18 महीने की अवधि में 6 सर्जरी ने उनके कैरियर को अचानक रोक दिया। नेक्स्ट, वोडाफोन ने वैन वॉक्समेकर को नया अध्यक्ष चुना। नवंबर 2020 से अध्यक्ष के रूप में जेरार्ड कैलेस्ट्रेली को स्थान लेने के लिए वोडाफोन ने जिन फ्रैंकोइस वैन वॉक्समेकर की भर्ती की, वह शराब बनाने वाले हेनेकेन के वर्तमान सीईओ हैं। वह 28 जुलाई 2020 को एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल होंगे। वह 2005 से हेनेकेन के सीईओ हैं। वह जून 2020 में एशिया प्रशांत प्रमुख डॉल्फ डेन ब्रिंक को कार्यभार सौंपेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री न्यायपाल सिंह का निधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री न्यायपाल सिंह का मई 2020 में निधन हो गया। वह बरेली मुरादाबाद मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 बार सदस्य थे। 2014 में वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नासिर खान को हराकर रामपुर लोकसभा सीट से संसद सदस्य बने। नेक्स्ट,
ओपन स्काईज संधि छोड़ेगा अमेरिका। अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि को छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। ओपन स्काईज संधि के तहत सदस्य देश अपने प्रतिभागियों के पूरे क्षेत्र में निहत्थे हवाई निगरानी उड़ानें संचालित कर सकते हैं। संधि का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को सैन्य बलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में समान अवसर देकर आपसी समझ और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, सैमसंग इंडिया ने फेसबुक के साथ भागीदारी की। सैमसंग इंडिया ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों पर डिजिटल जाने के लिए ऑफलाइन खुदरा विक्रेता को प्रशिक्षित करने के लिए फेसबुक के साथ हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियां पहले से ही 800 से अधिक ऑफलाइन खुदरा विक्रेता को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अब स्थानीय सैमसंग खुदरा विक्रेता की उपस्थिति उपभोक्ताओं को अपने स्थानीय खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाने में मदद करेगी। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक के विशेष एफडी योजना। एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए एक विशेष सावधि जमा योजना शुरू की है। बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन विशेष एफडी पर उच्च ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। इस प्रस्ताव का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल के कार्यकाल के साथ जमा के लिए अतिरिक्त 75 आधार अंक मिलेंगे। इसे 18 मई 2020 से निवेश के लिए उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट, अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए तरीके। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने उन विचारों पर काम किया है जो अल्जाइमर के कारण होने वाली अल्पकालिक स्मृति हानि को रोकने या कम करने में मदद कर सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी टीम ने कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के आवेदन और मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिक अणुओं के एकत्रीकरण को रोकने के लिए ट्रोजन पेप्टाइड्स के उपयोग जैसे दिलचस्प तरीकों की सूचना दी। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट डेटा गति दर्ज। वैज्ञानिकों ने काफ़ी तेज इंटरनेट डेटा गति हासिल की है जो 1 सेकंड से भी कम में 1000 HD फिल्में डाउनलोड करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने एकल ऑप्टिकल चिप का उपयोग करके ऐसा किया। जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार नया नवाचार इंटरनेट बुनियादी ढांचे की मांग से जूझ रहे देशों की दूरसंचार क्षमता को तेजी से ट्रैक कर सकता है। सो फ्रेंड, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर आपसे डेली करंट अफेयर्स साथ में मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया इस वीडियो को, प्लीज़ इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।